हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, यदि ए बी से यदि ओ सॉरी किसी संख्या के 55% किसी संख्या के 55% किसी संख्या के 55% और उसी संख्या के 14% का अंतर और उसी संख्या के 14% का अंतर किसी संख्या के 55% और उसी संख्या के 14% का अंतर 8610 होता है। 8610 होता है। 8610 होता है। उस संख्या का 85% कितना होगा? उस संख्या का कितना 85% कितना होगा? 85% कितना होगा? ऑप्शन दिया है भाई इसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए मेरे पास क्या दिया है भाई? 16,820, 16,820, 17,850। ऑप्शन सी क्या दिया है भाई? 18,020। ऑप्शन डी दिया है 19,450। 19,450। ये मेरे पास चार ऑप्शन दिए हैं। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा भाई क्वेश्चन का। इसने कहा किसी संख्या के 55% और उसी संख्या के 14% का अंतर। सपोज करो कोई संख्या एक्स है, उसके कितने परसेंट? 55%। और उसी संख्या की संख्या क्या एक्स है ना, उसके ही 14% का अंतर कितना दिया भाई? 8610 दिया। 8610, ठीक है। घटा लेंगे भाई। पांच में से चार जाके कितना बचेगा भाई? एक। और पांच में से एक जाके चार, 41% बचेगा, बराबर 8610। ठीक है, कर लेंगे भाई। तो x गुना 41%, हटाओगे भाई 100, 8610 41 से डिवाइड कर लेंगे। 41 दूनी 82, बच गए कितने? चार। हो गए 41, 41 का 41, 210 बच गए भाई। 210 की 100 में गुना कर देंगे x बराबर। 210 की जब 100 में गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 21,000। तो फिर इन्होंने कहा 8600 होता है उस संख्या का 85% निकालना। संख्या क्या है मेरे पास? 21,000। अब 21,000 का 85% निकाल दो भाई। 85/100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, यहाँ से जीरो बची जीरो। 21 पंजे 105। कैरी अंक हो गए, मतलब 10 हासिल के लग गए। 21 पंजे 105, 21 सिक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168। 168 में भाई मैं 10 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 7 178। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 17,850। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई आंसर? 17,850। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा भाई, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है। 12, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है। यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है? तो बी ए से कितना
कम कमाता है। ऑप्शन दिया भाई, ए, बी, सी, डी। 20%, 25%, 15%, 35%। ये ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में क्या दिया? 20%, 25%, और भाई 15%, 35%। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे भाई कैसे होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बेसिक्स में कराए थे ना, कुछ सूत्र बताए थे आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट कराया था परसेंटेज का, उसमें बेसिक्स में बताए थे। तो क्या बताया था भाई मैंने? मैंने कहा था जब ए बी से कितने प्रतिशत अधिक हो, तो 25% अधिक है ना, तो 25/100 + 25 गुणा 100%, ये बताया था ना भाई। तो कर लेंगे भाई, 25/125 गुणा 100। 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा भाई? 20 बार। तो आंसर क्या होगा मेरे पास? 20%। तो ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई, 20%। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े? लिख लेंगे भाई। 13 में चीनी के भाव में चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर, 20% वृद्धि हो जाने पर, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में, एक गृहिणी को चीनी की खपत में चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए? कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए? कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े? कि इस मद में खर्च ना बढ़े। ठीक है भाई, ये दिया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या दिया है भाई ऑप्शन ए में? 20%, 80%, 20%, 80%, 16/2/3%, और लास्ट डी ऑप्शन में दिया 83/1/3%। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करेंगे भाई, देख लेंगे कैसे करेंगे। इसने कहा चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि 20 बटे, मैंने कहा था वृद्धि करेंगे 100 में प्लस में करेंगे, कभी करेंगे 100 माइनस में करेंगे, तो 100 प्लस कितने की वृद्धि कर रहा भाई? 20 की, गुणा 100%, तो 20/120 गुना 100। जीरो से जीरो कट जाएगी भाई, 2 छिकी 12। फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, ये कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो 50/3 आ जाएगा। कर लेंगे भाई। 16 तिया 48 और 2 50। 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी? उसे कमी करनी पड़ेगी। तो उसका खर्च नहीं बढ़ने का, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा भाई, देख लेंगे। एक परीक्षा में, पहले से नोट कर लो, ऑलमोस्ट सभी ने नोट कर ही लिया होगा वैसे। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा भाई, एक परीक्षा में 900 लड़कियां
क्वेश्चन नंबर 14। एक परीक्षा में 900 लड़कियां, एक परीक्षा में 900 लड़कियां, ठीक है भाई, तथा 1100 लड़के बैठे हैं, तथा 1100 लड़के बैठे हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, ठीक है। इसमें 40% लड़के और 50% लड़के उत्तीर्ण हैं। इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के क्या है भाई, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में 900 लड़के हैं तथा 1100 लड़के हैं, तो इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ऑप्शन देख लेंगे भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या क्या दे रखा भाई, ऑप्शन ए बी सी डी में दिया है 45, 45.5, 45.5, 45%, 54.5, ठीक है भाई, और एक और दिया 59.2 या 59.2%, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है भाई मेरे पास, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई, पहले तो मुझे पता होना चाहिए बंदे कितने हैं टोटल। 900 तो मेरे पास है भाई लड़कियां, गर्ल्स कितनी है भाई, 900। और भाई बॉयज कितनी है भाई, टोटल है 1100। तो टोटल बंदे कितने हो गए मेरे पास, 2000 हो गए भाई टोटल, ठीक है। अब इसने क्या कहा, 40% लड़कियां उत्तीर्ण है और 50% लड़के उत्तीर्ण है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। अच्छा एक बात बताओ, जब 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी होगी, 60% होगी ना भाई। तो 900 का 60% अनुत्तीर्ण प्लस, अब 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 50%। तो 1100 का 50% अनुत्तीर्ण, देख लेंगे भाई टोटल कितना आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, नोच की 54, 540, दो जीरो से दो जीरो, 11 पंजे 55, 550। तो टोटल कितना देगा भाई, जीरो, 5 और 4 9, 5 और 5 10। तो 1090 छात्र ऐसे थे जो अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब मुझे क्या बताना, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने वे भाई, 1090, और कितने में थे वे, 2000 में थे वे ना। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लेंगे भाई, अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या आ जाएगा भाई। तो 1090 2000 में से हुए गुना 100, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएगी भाई, दो से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, दो चौके 8, फिर कितना बच गया, एक बच गया भाई, 2 पंजे 10। तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 54.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा भाई, देख लेंगे। इसने कहा कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया, इसे रब कर रहा भाई मैं 15 लिखेंगे फिर। क्या कहा 15 में, कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया, जब एक साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया,
20% कम कर दिया गया। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या कितनी है भाई? 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन में दिया 4% कमी, 4% वृद्धि, 10% कमी। 4% कमी, बी 4% वृद्धि, ऑप्शन सी 10% वृद्धि, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दिए भाई मेरे पास, तो देख लेंगे। इन्होंने कहा भाई 20% कम कर दिया गया। इन्होंने कहा जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन सो, ये वाला सूत्र बताया था ना भाई। बस यही वाला सूत्र रखना इसमें। 20% कमी करी गई तो -20, फिर क्या कहा, फिर 20% की क्या हुई, दुकान की बिक्री में मतलब साइकिलों में वृद्धि होगी, तो +20 कर देंगे, तो -20 गुना प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना भैया, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो कौन 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, प्लस और माइनस कट गए, तो कितना, -2 दूनी 4। माइनस का ऊपर प्रेजेंट कर रहा, माइनस कर रहा भाई कमी को प्रेजेंट, तो कितनी हुई भाई, 4% की कमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई मेरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, इसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए। उनमें से एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए। उनमें से एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए और वह 3744 मतों से पराजित हो गया। और वह 3744 मतों से पराजित हो गया। ठीक है भाई, पराजित हो गया। फिर इन्हें क्या कहा, चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी? चुनाव में चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी? देख लेंगे भाई, ऑप्शन क्या क्या दिया मेरे पास, ए बी सी
डी। ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया, 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 26,500 और 28,800। ये ऑप्शन दिए भाई मेरे पास चार। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का कैसे होगा। क्या कहा भाई सॉल्यूशन में, इसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए और वह 3744 मतों से पराजित हो गया। 3744 ही कुछ हो रहा है। ठीक है। 3744 मतों से पराजित हो गया, तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी। देखो, टोटल 100% थे ना भाई, एक बंदे को कितने मिले, 43.5, तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे भाई, 56.5 मिलेंगे ना। भाई 100 में से 43.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। फिर कितने बचे हमारे पास, 9। 9 में 3 जाके 6, फिर बच गए कितने, 9। 9 में से 4 जाके 5। तो भाई एक को 43% मिले, दूसरे को 56%। तो कितने परसेंट मतलब से आ रहा, देख लेंगे भाई, घटा लेंगे। 6 में से 3 जाके 3, 5 में से 4 जाके 1। 13% मतों से कौन हारा, ये वाला बंदा। और हारने में कितने थे भाई, 3744। तो 13% कितने के बराबर है भाई, 3744 के बराबर है ना। देख लें क्वेश्चन में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 43.5% मत प्राप्त हुए और वह 3744 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। तो जब एक को 43.5% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 56.5%। तो कितने परसेंट से आ रहा, 13%। 13% कितने के बराबर है, 3744 के। काट लेंगे भाई, 13 दूनी 26। कितने बच गए, 13 कम 13, 13 दूनी 26। बच गए कितने भाई, एक, है ना। चलो यहाँ घटा लेंगे भाई, 11 बचे में से। हाँ, 11 बचेंगे, 3744। 13 से डिवाइड कर लेंगे भाई, 13 दूनी 26, एक एक 4, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। फिर कितने बच गए, जीरो। एक का उतार लेंगे, चार का, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो भाई कितने बच गए, 288 हो गए ना भाई। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 288। 1% की वैल्यू होगी हमारे पास 288। अच्छा, तो उसने क्या पूछा, चुनाव में पड़े कुल मत कितने हैं, टोटल मत। जब 1% की वैल्यू 288, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100 से गुना कर देंगे इसमें। 288 गुना 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,800। 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 288। तो 100% की 100 की गुना इधर कर ली, 100 की गुना इधर कर ली, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जितने वोट पड़े वे कितने, 28,800। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, इसे रफ कर रहा भाई मैं। 17 में कहा भाई, इसने कहा एक उस एक स्कूटी का वर्तमान मूल्य 65,000 है। एक स्कूटी का वर्तमान मूल्य 65,000 है, इसका 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 65,000 है, इसका 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब घटना भाई, अवमूल्यन मतलब घट रहा है, घटना। अवमूल्यन हो रहा है। एक स्कूटी का वर्तमान मूल्य 65,000 है, इसका 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है। फिर क्या कहा इसने क्वेश्चन में, 2 वर्ष बाद स्कूटी का मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद स्कूटी का मूल्य क्या
होगा। ये दिया भाई, ऑप्शन ए दिया है भाई, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में मेरे पास क्या दिया, 58,662.50। 58,662 कितना है भाई, 58,662.50। ऑप्शन बी मेरे पास क्या है भाई, 56,000, 57,000 और नन ऑफ दीज। ये मेरे पास ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको जनसंख्या से आधारित और वस्तु से आधारित एक क्वेश्चन सूत्र ही बताया था। ये बताया था n वर्ष बाद किसी वस्तु का मूल्य। ठीक है, एक n वर्ष पूर्व था, एक n वर्ष बाद था। तो भाई n वर्ष बाद अगर निकालना, तो 2 वर्ष बाद का आना इसने, तो मूल्य था भाई 65,000। चलो, वन, क्या कह रहा भैया, अब मूल्य हो रहा मतलब हर साल घट रहा। तो अगर बढ़ोतरी होती तो प्लस करते, और मूल्य हो रहा तो माइनस करेंगे। इसके लिए सूत्र बताया था ना मैंने, पी 1 + r/100 की पावर n। एन वर्ष बाद वाला सूत्र था, एन वर्ष बाद इक्वल्स टू पी, जनसंख्या भी हो सके, कोई वस्तु भी हो सके, किसी वस्तु का मूल्य। तो मेरे पास ये सूत्र था। अब ये मैं इसमें रखूंगा, तब क्वेश्चन फाइंड आउट करूंगा। देखेंगे भाई, 5% का 5/100, समय कितना दिया भाई, 2 वर्ष दिया ना मेरे पास, दो से कर लेंगे घात। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 × 20, 20 में से जाकर 19। तो भाई 65,000 गुना 19/20, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे भाई। तो 65,000 गुना 19 गुना 20 भाई, 2 जीरो से 2 जीरो मेरी कट जाएगी। पहले मैं 19 से गुना कर लूँ भाई, 19 × 76, 19 × 5 = 95। हासिल कितने लग गए भाई मेरे, 9। 19 × 76, 19 × 5 = 95, 19 × 114। 114 में 9 जोड़ लेंगे भाई, 9 × 4 = 13 का 3 का 1, 123 आ जाएगा भाई। 123, फिर 19 बच गया, 19 से फिर गुना कर लेंगे। बट्टे में क्या बच रहा भाई मेरे, अपोन में 4 बच रहा। कर लेंगे भाई, 19 से गुना कर लेंगे फिर, और 4 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे कर रहा भाई मैं, 19 × 76, 19 × 5 = 95। हासिल लग गए 9। 19 दूनी 38, 19 × 57, 57 में 9 जोड़ देंगे, 9 × 7 = 16, 6 66 हो गए। 6 हासिल के लग गए भाई, 19 × 57 हो गए थे ना। हाँ, 19 दूनी 38, 38 6 कितने हो गए भाई मेरे पास, 8 × 6 = 14, 44, 44 4 हासिल, फिर 4 लग गए। 19 × 19, 19 और 4 = 23। अपोन में मेरे पास कितना चल रहा भाई, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे भाई इसे, जो आएगा वही मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलो कर लेंगे भाई डिवाइड। क्या आएगा भाई, 4 × 5 = 20, 3 बच गए हो गए 34, 4 से 28, 4 × 8 = 32, 2 बच गए हो गए 26, 4 × 6 = 24, फिर 2 बच गए हो गए 25, 4 × 6 = 24। कितना बच गया, 1, 4 दूनी 8, फिर कितने बच गए 2, 4 × 5 = 20। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, इतनी बार। तो कितना होगा भाई, 58,662.5। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा मेरे पास, 58,662.50। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, जब मैंने डिवाइड करा तो 58,662.5 आंसर आया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। ऑलमोस्ट आप सभी ने ये नोट किया होगा, ठीक है, और समझ भी आया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा भाई, दिया है एक एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। और वह 12 अंक कम
मिलने से फेल फेल हो गया। फेल हो गया, ठीक है। 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, ठीक है। 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के लिए 18 अंक अधिक मिले। और उसे न्यूनतम पास होने के लिए 18 अंक अधिक मिले। 18 अंक अधिक मिले, ठीक है भाई। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, ठीक है भाई। ये कहा कि 18 अंक अधिक मिले, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या दिया? 102, 120, 132, 150। 102, 120, 132, 150, ये मेरे पास चार ऑप्शन दिए है भाई, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा भाई। इसने कहा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, तो 30% अंक मिल गए भाई। 12 अंकों से फेल हो गया। चलो भाई, वो 12 अंकों से फेल हो गया, हम उसे पास करेंगे न्यूनतम अंक बनाने के लिए। तो फेल फेल होते तो 12 घटाने पड़ते, हमने उसे 12 अंक दे दिए, ठीक है भाई। चलो भाई, फिर क्या कहा? उसने कहा उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, तो 40% अंक मिले, ठीक है। उसने कहा और उसे न्यूनतम पास होने के लिए 18 अंक अधिक मिले। जो अधिक मिले थे ना उससे ले लेंगे 18 अंक, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। कर लो भाई। जो 30% है इसे उधर ले जाएंगे, 18% इधर ले आऊंगे, तो 12 + 18 मेरे पास कितने हो जाएंगे? 12, 18, 30 हो जाएंगे ना भाई। 40 में से 10 जाके 10%, तो 30 = 10%। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 300। 100% की वैल्यू आई 300। अब उसने क्या कहा? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? अच्छा, पास होने के लिए तो ये बंदा यू भी पास है, यू भी बंदा पास है। पास इक्वल्स टू पास रखा ना मैंने। उसने कहा पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। तो 300 का 30% निकाल देंगे और 12 जोड़ देंगे। यहाँ कर रहा भाई मैं। तो 300 का 30%, क्योंकि पास होने के लिए उसे 30% ही तो निकालना टोटल का, और उसमें 12 अंक एक्स्ट्रा चाहिए उसे, क्योंकि वो 12 अंकों से फेल हो रहा था, हमने दे दिया उसे 12 अंक। तो टोटल मेरे पास जो पेपर कितने का था? 300 का। 300 में से 300 का 30% प्लस 12 अंक चाहिए, जोड़ देंगे भाई। तो 30% निकालना इसका, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 दिया, 90 + 12 जोड़ लेंगे, 2 9 और 1 10। तो टोटल 102 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, इसे मैं रख रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 19, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने
अपना मत नहीं दिया, अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। चुनाव ठीक है भाई, में केवल दो उम्मीदवार थे। चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। ठीक है। आगे कहा, जीतने वालों ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, जीतने वालों ने जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, 48% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया, 1100 मतों से हराया। ठीक है भाई। फिर का ऑप्शन में, ओ सॉरी, आगे क्वेश्चन में, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है भाई। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 21,000, 22,000, 23,500। ऑप्शन ए 21,000, 22,000, 23,500। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या कहा भाई? ऑप्शन डी में कहा 27,500। ये मेरे पास ऑप्शन दिए हैं भाई। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। अच्छा, एक बात बताओ आप, टोटल कैंडिडेट है भाई 100%, जो हमें मतलब दो मतदाताओं को वोट देंगे। अब 100% किसे देंगे देखते हैं। अब इसने कहा कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट किसी को नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, 100% में से 8% तो दिया नहीं किसी को, तो टोटल कितना बचा भाई? 92%। अब कंडीशन बच रही 92% की। ठीक है। फिर इन्होंने कहा दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों के 48%। जो विनर था भाई, जीतने वाला, उसने तो 48% प्राप्त करे। तो हारने वाले ने कितने करे भाई? 92 में से घटा लेंगे भाई। दो में से आठ जाके यहाँ से 12, 12 में से आठ जाके मेरे पास चार बचेंगे। कितने बच गए यहाँ? आठ। आठ में से चार जाके चार। तो हारने वाला 44%। अच्छा, जीतने वाला कितने परसेंट से जीतता? 4% से जीतता ना भाई इससे। तो 4% की वैल्यू कितने के बराबर है? उसने कहा क्वेश्चन में, कहाँ गया वो? 48% मत प्राप्त, अपने विरोधी को 1100 मतों से हराया। मतलब हारने वाला जो 44% था, जीतने वाला 48% मत मिले टोटल मतों के। ठीक है भाई। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले? 4%। तो 4% कितने के बराबर है भाई? 1100 के। हम ये कंडीशन यहाँ सोल्व करेंगे भाई। तो 4% की वैल्यू 1100 के बराबर है ना भाई, तो 4 से काट लेंगे 25। क्योंकि 11 गुना 100 लिख सकता हूँ मैं 1100 को, 25 बार कट गया भाई। तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 25 ही कम 25, कैरी अंक दो हो जाएंगे मेरे पास। 25 ही कम 25 और दो 27। तो 1% की वैल्यू जब मेरे पास कितनी है? 275 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 100% की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी भाई 27। 275, 100 से गुना इधर कर दी भाई मैंने, 100 से गुना इधर कर दी। तो 100% की वैल्यू होगी 27,500। तो मतदाता कितने होंगे भाई? 100% कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में, तो मतदाता मेरे पास होंगे 27,500 मतदाता होंगे, जिन्होंने इन दोनों को वोट करा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा मेरे पास 27,500। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जो
लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है भाई, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा है कि एक सॉरी ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय बी से 40% अधिक है, ठीक है। तथा बी की आय सी से तथा बी की आय सी से 30% अधिक है। 30% अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, यदि सी की आय 2500 रुपये हो, यदि सी की आय 2500 रुपये हो तो, यदि सी की आय 2500 रुपये हो तो ए की आय बताइए। हो तो ए की आय बताइए, ठीक है भाई। ऑप्शन ए मेरे पास दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन ए क्या दिया है मेरे पास, 4550, 4550। ऑप्शन बी 4500, 4600। और ऑप्शन डी क्या दिया है भाई, 4400। ऑप्शन डी दिया है मेरे पास 4400। देख लेंगे ये ऑप्शन है क्या, 4550, 4500, 4600, 4400, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, देखेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसने कहा ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की आय है ना भाई 20 है, तो बी की आय सपोज करो 100 है, तो ए की कितनी होगी भाई 140। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 14, 2 पंजे 10, तो ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 7:5 है। फिर इन्होंने कहा तथा बी की आय सी से 30% अधिक है। बी की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ सी की 100 मान लेंगे, और 30% अधिक है ना भाई, इसकी मान लेंगे 130। जीरो से जीरो, तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 13 और 10। देखो यहाँ बी 5 है, यहाँ बी कितना है 13, इन्हें इक्वल कर लेंगे। इसकी इक्वल करने की दो कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको हल्की सी कंडीशन बता रहा भाई। देखो ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे, 7:5 तो मेरे पास इधर दिया, बी सी का कितना दिया 13 और 10। यहाँ 5 के खाली स्थान है, 5 से कवर करेंगे, इधर 13 से कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। 10 पंजे 50, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91। तो ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा भाई इनका अनुपात, 91, 65 और 50। अब इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा, कवर हो रहा ना ये? इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा कि सी की आय 2500 है, मेरे पास सी की कितनी है यहाँ 50, तो 50 जो अनुपात है किसके बराबर है 2500 के। तो काट लेंगे भाई, एक जीरो से जीरो, 5 पंजे 25, 50 बार, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी भाई 50 के। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि ए की आई फाइंड आउट करनी है हमें। ए की आई किस तरह निकाल लेंगे भाई, जो ए की आई निकालनी, ए की आई यहाँ पे 91 है, जब मेरे पास एक की वैल्यू 50 होगी तो 91 की वैल्यू निकाल लेंगे। 91 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 50 गुना 91 कर लेंगे भाई, जीरो भाई जीरो, ठीक है। 5 कम 5, और 5 ने 45, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4550। ये मेरे पास ऑप्शन होगा भाई इसका, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, मेरे पास ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई इससे आगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी में, कैरियर एसएससी 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।